जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष पुनः एक बहुत अच्छा ज्योतिषीय सूत्र साझा करना चाहूँगा। तो साथियों, यह सूत्र फल दीपिका से लिया गया है, जो कि अंतर्दशा फल अध्याय से लिया गया है और श्लोक क्रमांक 20 है। तो साथियों, हम और आप सभी जानते हैं कि जब भी छठे भाव में बैठे ग्रहों की अंतर्दशा आती है और 12वें भाव में बैठे ग्रहों की अंतर्दशा आती है तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं और अब हमारा मन डाउट में आ जाता है कि यहाँ पर बैठा ग्रह हमें सुफल देगा कि अशुभ फल देगा। तो इस श्लोक में साथियों इसी बात को समझाया गया है कि हमें कब और कैसे समझना चाहिए। तो साथियों, छठा भाव और 12वां भाव दुख भाव हो कहलाता है। इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। छठे, 8वें, 12वें में जो भी ग्रह बैठता है वो कुछ न कुछ परेशानी हमारे जीवन में जरूर खड़ा करता है। लेकिन सिर्फ ग्रह के बैठे होने से ही हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हमें यह देखना होगा कि ग्रह वहाँ पर किस स्थिति में बैठा हुआ है। तो साथियों, सबसे पहले हम शुभ ग्रह की बात कर लें तो नैसर्गिक शुभ ग्रह जो भी होते हैं, जैसे गुरु हैं, शुक्र हैं, बुध यदि शुद्ध के साथ बैठे हैं तो शुभ हैं, और चंद्रमा यदि पक्ष बली हैं तो ये सब शुभ ग्रह हैं। तो ये जब छठे भाव में और 12वें भाव में नीच राशि के, शत्रु राशि के यदि बैठे हों तो फिर ये अपनी अंतर्दशा में अशुभ फल देते हैं। और यदि छठे और 12वें भाव में पाप ग्रह बैठा हो तो यदि वह शत्रु राशि का और नीच राशि का बैठा है तो वह बहुत कष्टकारी फल देगा और ऐसा फल हमें मिलेगा जिसको से निकल पाना और जिसे संभाल पाना हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। तो साथियों, जैसा लोग कह देते हैं कि छठे भाव में पाप ग्रह अच्छा फल करता है, तो इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है। उसको लगाने के पहले इस सूत्र को समझने की जरूरत है कि किस स्थिति में पाप ग्रह अच्छा फल दे सकता है छठे भाव में, और किस स्थिति में बैठा पाप ग्रह छठे भाव में हमें बहुत परेशान कर सकता है। तो साथियों, यह बहुत अच्छा श्लोक है। ये हमारे पूरे डाउट्स को दूर करता है और हमें इसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं इस श्लोक को आप लोग के समक्ष एक बार पढ़ना चाहूँगा। नीचारी षष्ठ व्यय संस्था ही। इसमें सबसे पहले यही बोल दिया गया कि नीच का ग्रह होना चाहिए और शत्रु राशि का होना चाहिए। तो यदि ग्रह नीच का या शत्रु राशि का बैठा है, कहाँ बैठा है? छठे या 12वें भाव में। यहाँ पर अभी इस श्लोक में 8वें भाव की चर्चा नहीं की गई है। छठे और 12वें भाव में बैठे हुए ग्रहों के बारे में यह श्लोक बताना चाह रहा है। फिर कहता है कि शुभा प्रेक्षंत शुभानि सर्वे। तो छठे और 12वें भाव में यदि शुभ ग्रह भी बैठा हो, लेकिन कैसा बैठा हो, नीच का या शत्रु क्षेत्री, तब वह अपनी अंतर्दशा में अशुभ फल देता है। अशुभानि सर्वे, साफ साफ बता दिया कि ऐसा ग्रह चाहे शुभ भी हो तब भी अपनी अंतर्दशा में अशुभ फल देगा। फिर कहता है शुभे तरा सत्वे सुगता प्रयक्ष नत्य मोघ दुखानी दशासु तेषां। और ऐसे ग्रह जो शुभ नहीं है, पाप ग्रह हैं, यदि वो यहाँ पर बैठ जाए शत्रु राशि के और नीच के होके, तो बहुत कैसे फल देंगे? नत्य मोघ दुखानी दशासु तेषां। तो उनकी दशा में बहुत कठिन फल मिलने वाले हैं। ऐसे फल जिनसे हमको परेशानी हो सकती है, ऐसी पीड़ाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं जिनसे निकलने में कठिनाई प्राप्त हो सकती है। तो साथियों, सिर्फ पाप ग्रह को छठे भाव में देख के अच्छा फल करेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि वो ग्रह किस स्थिति में वहाँ पर बैठा है, उसके बाद ही हमें कोई निर्णय पर जाना चाहिए। तो साथियों, यह एक मेरा छोटा सा प्रयास है जो कि मैं शास्त्रीय प्रमाण से आप लोग के समक्ष जो छोटी छोटी भ्रांतियाँ हैं और जो मिसकॉन्सेप्ट्स फैले हुए हैं उनको दूर करने का प्रयास करूँगा, और ज्योतिष में गहराई तक आपको समझने में ये सब सूत्र बहुत मदद करेंगे। तो साथियों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरा उत्साहवर्धन जरूर करिएगा, ताकि मैं इसी तरह से बीच बीच में आप लोग के समक्ष ऐसे ही ज्योतिषी सूत्र लेके आता रहूँ।
धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।